एक ब्राह्मण बालक था जो पढ़ने के लिए काशी गया। काशी में जा कर के विद्वान आचार्यों के सानिध्य में रह करके वेद शास्त्र पुराण इत्यादियों का गहन अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण हुई, घर को आया, पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी हमने सब कुछ पढ़ लिया। पिताजी ने कहा, अच्छा सब कुछ पढ़ लिया तो एक बात बताओ बेटा। बोले, हाँ पिताजी पूछो। बोले कि बताओ पाप के बाप का नाम क्या है। लड़के को ये बात तो पता ही नहीं थी। बेचारा शांत हो गया और कहने लगा, पिताजी ये तो मुझे पता ही नहीं है। पिताजी बोले, बेटा तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं पता तो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लड़के ने कहा, पिताजी मुझे कुछ समय दो और मैं इस प्रश्न का उत्तर लेकर के जरूर आऊंगा। मैं काशी जा रहा हूँ। झोले को उठाया और काशी के लिए चल दिया। गांव में होकर के जा रहा था। एक गांव में पहुंचा, थोड़ा जोरों की प्यास लग गई तो देखा एक सुंदर सा घर बना हुआ है। आंगन में तुलसी का वृक्ष दिख रहा है, द्वार पर गाय बंधी हुई है। सोचा किसी वैष्णव ब्राह्मण का घर होगा। ऐसा विचार करके वो ब्राह्मण बालक उस घर में गया। वहां पर एक स्त्री थी, जल को मांगा, जल को पी लिया। फिर उस स्त्री से कहने लगा, हे देवी, एक किस वैष्णव ब्राह्मण का घर है। वो स्त्री बोली, महाराज ये किसी वैष्णव ब्राह्मण का घर नहीं है, ये तो एक वेश्या का घर है, एक वारांगना का घर है। ब्राह्मण, अरे राम राम, ये क्या कर दिया मैंने। एक वेश्या के घर में पानी पी लिया, पाप कर दिया। कहाँ चले थे हम पाप के बाप की खोज करने और खुद ही पाप कर बैठे। अब तो गंगा जी में स्नान करनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता उठकर चलने लगे। वेश्या ने कहा, भगवान एक बात कहें ब्राह्मण देवता, आप घर में हमारे पधारे हैं और जल भी पी लिया है, तो मैं चाहती हूँ भोजन तैयार कर लीजिए, भोजन करके जाइए। अब गंगा जी में 2-4 डुबकी लगानी है तो 2-4 और लगा लीजिएगा, पाप तो आप कर ही लिए हैं। और ब्राह्मण देवता मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। और भोजन बना लीजिए, जैसे आपके घर में अन्न है वैसे मेरे घर में अन्न है, जैसे आपके घर में जल आता है वैसे मेरे घर में जल आता है, बना लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। 10 स्वर्ण मुद्राएं जो मिल रही हैं। सामग्री एकत्रित हुई, ब्राह्मण देवता भोजन बनाने के लिए उद्यत हुए। तो उस वेश्या ने कहा, भगवान मैं आपको 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से पक्की रसोई बना के आपको तैयार कर दूं। पक्की रसोई मैं बनाऊं और आप भोजन प्रसाद पाएं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, पक्की रसोई है तो तू ही बना दे। उस वेश्या ने पक्की रसोई तैयार किया। रसोई तैयार हुई, ब्राह्मण देवता आसन पर बैठे भोजन प्रसाद पाने के लिए। तो वेश्या ने कहा, प्रभु आप जैसा महान ब्राह्मण हमारे घर में पधारा है, जल पिया, भोजन प्रसाद तैयार हुआ और हम चाहते हैं कि आप मेरे हाथों से एक आधे वाला खा लें, मैं तो धन्य हो जाऊंगी और मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है चलो एक निवाला खिलाओ। उसने निवाले को तोड़ा, एक कौर को तोड़ा और ब्राह्मण के मुख के पास ले गई। ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहा है कब मुख में कौर जाए, लेकिन मुख में नहीं गया। कौर को थाली में रखा और एक जोरों का चाटा मारा। ब्राह्मण देवता तिलमिला उठे, खड़े हो गए। क्या किया तुमने, हमारा अपमान। उस वेश्या ने कहा, नहीं भगवान, हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। हमारे प्रश्न का उत्तर? हाँ प्रभु, जब आप आए थे और मेरे हाथों का जब जल पिया था
तो आपने कहा था कि कहाँ चले थे पाप के बाप की खोज करने, और यहाँ खुद ही पाप कर बैठे। तो मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रही थी। एक बात बताइए, आपने हमारे वहाँ भोजन क्यों किया? वो बोले ब्राह्मण देवता, अरे आपके भाव में इतना प्रेम था, आपका इतना भाव था, सो हमने भोजन करने के लिए हम उद्यत हो गए। नहीं महाराज, आप हृदय से बोलिए, प्रेम में या फिर लालच में? आप दिल पर हाथ रख करके बोलिए, आपने प्रेम या भाव में भोजन किया या फिर लालच में? आपने हमारे यहाँ जानते हुए भी कि मैं वेश्या हूँ, लालच में आकर के 50 स्वर्ण मुद्राओं की हमारे वहाँ भोजन किया। आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ से ही पाप उत्पन्न होता है।